Hello students, now we start a new topic regarding algae is volvox. First, we study about the systematic position of volvox. Class Chlorophyceae. volvox एक तरह की algae है जो Chlorophyceae क्लास की मेंबर है. जो मेंबर्स क्लोरोफाइसी क्लास के होते हैं उनका एक पर्टिकुलर करेक्टर है कि उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पिगमेंट पाए जाएंगे. तो जब दोनों पिगमेंट एक साथ होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो जब इन दोनों पिगमेंट के एक साथ होने के कारण जो पर्टिकुलर एल्गा का कलर आएगा, जिस कलर में वो दिखाई देगी वो होगा ग्रीन. तो इस कारण क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब ग्रीन कलर के होते हैं. तो ये भी एक तरह का ग्रीन एल्गा है. ऑर्डर वॉल्वोकेल्स. सब क्लास क्लेमाइडोमोनाडिनी. क्लेमाइडोमोनाडिनी का मतलब क्लेमाइडोमोनाज एक और एल्गा है, उससे ये मिलकर बने हैं. तो जब हम इनका एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्लेमाइडोमोनाज एल्गा मिलकर जब एक कॉलोनी का रूप धारण कर लेते हैं तो एक नया सब ऑर्डर का नाम दे दिया क्लेमाइडोमोनाडिनी, जिसके अंतर्गत वॉल्वॉक्स को रखा गया. तब जो है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बनती है. तो इसलिए इसका सब ऑर्डर है क्लेमाइडोमोनाडिनी. ये एक एल्गा है क्लेमाइडोमोनाज, उसके नाम पर दिया गया है. क्लेमाइडोमोनाज क्लेमाइडोमोनाज तो एक एल्गा है, इसको हम यहीं पर ही छोड़ देते हैं. अगर हम देखें वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल एल्गा है जो इंडिया में बहुत अधिक पाया जाता है. इंडिया में लगभग इसकी 20 स्पीसीज जो है देखी गई हैं. इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो इंडिया में मिलती हैं वो हैं ओरियस, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स अफ्रीकैनस, वॉल्वॉक्स प्रोलीफाइकस एक्सेट्रा. तो यहाँ पर मैंने 4 स्पीसीज के नाम लिख दिए. आप इससे भी ज़्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. तो 20 स्पीसीज जो है पूरे वर्ल्ड में लगभग इसकी देखी गई हैं, जिसमें से 4 to 5 स्पीसीज जो हैं इंडिया में मिलती हैं. अगर हम इसकी हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि अगर हमें इस एल्गा को देखना होगा तो ये एल्गी हमें कहाँ मिलेगी, तो ये एल्गी एक फ्रेश वाटर एल्गी है. तो जितनी भी वर्ल्ड में पाई जाने वाली एल्गी हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, उनका हैबिटेट क्या है, किस तरह का है, तो इसके बेसिस पर हम सभी एल्गी को 2 हिस्सों में बांटते हैं. एक एल्गा है जो फ्रेश वाटर एल्गा कहलाते हैं और दूसरा एल्गा वो है जो मैरीन वाटर में मिलती हैं, तो मैरीन वाटर एल्गा कहलाते हैं. तो फ्रेश वाटर के सोर्सेज पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर जो एल्गा मिलेगा वो सब फ्रेश वाटर एल्गा है. मैरीन वाटर जैसे सी वाटर है, ओशियन है, तो वहाँ के जो पानी में एल्गा मिलेगा वो मैरीन वाटर एल्गा कहलाएगा. तो ये जो है वॉल्वॉक्स कैसा है, वॉल्वॉक्स एक फ्रेश वाटर एल्गा है जो पॉन्ड्स वगैरह में आसानी से देखा जा सकता है. वॉल्वॉक्स जो नाम दिया गया है इसके जीनस का वो एक लैटिन वर्ड है वॉलरी, इससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू रोल, यानी कि पानी की सरफेस पर लुढ़कना, रोलिंग मूवमेंट करना. तो इसकी जो कॉलोनी है वॉल्वॉक्स एल्गा की, ये जो वॉल्वॉक्स एल्गा है ये पॉन्ड्स पर इसकी कॉलोनी जो है हमें रोलिंग मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकती है. तो ये क्या है, एक तरह का फ्रेश वाटर एल्गा है, मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह, रोलिंग मूवमेंट करते हुए चला जाता है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये मोटाइल है. और या हम कह सकते हैं फ्रीली स्विमिंग कर रहा है पानी के अंदर. और एक कॉलोनियल एल्गा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉलोनी इसके अंदर जो है बहुत सारी कॉलोनी भी मिलती है, ये भी बात सही है. और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स भी मिलेंगी. सारी सेल्स मिलकर एक कॉलोनी का रूप धारण कर लेती हैं और ये एक ग्रीन एल्गा है. वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है. वर्ल्ड में लगभग इसकी 20 स्पीसीज नोन है. वॉल्वॉक्स कॉलोनी आर सीन इन पॉन्ड सरफेस वेरी इजीली इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रोलिंग बॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन. कि इन्हें बरसात के दिनों में पानी की सरफेस पर, तालाब के पानी की सतह पर रोलिंग मूवमेंट करते हुए इनकी बॉल को आसानी से देखा जा सकता है. तो वॉल्वॉक्स कॉलोनी जो है एक बॉल की तरह मिलती है और ये बॉल कैसी है, अंदर से खोखली है, होलो है. ड्यू टू इट्स फास्ट ग्रोथ, ये पानी में बहुत तेजी से ग्रोथ करती है. द सरफेस ऑफ वाटर बिकम ग्रीन. तो रेनी सीजन में बहुत जल्दी ग्रोथ करने के कारण जो है इसकी प्रेजेंस बहुत पूरे वाटर में एकदम से फैल जाती है, जिसके कारण पूरे वाटर
का कलर जो है हमें ग्रीन दिखाई देता है, यानी कि ये एल्गा वाटर की टर्बिडिटी को चेंज कर सकती है। देन मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखने पर कैसा दिखाई देगा वो उस तरह का बताया है। तो देखो ये स्ट्रक्चर है किसका, एल्गा का। वॉलवॉक्स की एक कॉलोनी पूरी दिखाई है। मार्जिन पर जो सेल्स हैं, बाहर की तरफ जो सेल्स दिख रही हैं वो कैसी हैं, सब में दो दो फ्लैजिला दिखाए हैं। और ये सेल कैसी है, पियर शेप स्ट्रक्चर में बनी है और दो दो फ्लैजिला हैं। अंदर की तरफ सेल्स में जो है थोड़ा हमने राउंड शेप में या ओब्लोंग शेप में बना दी है। इसी का हम कुछ पार्ट का जो है डिटेल व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें देखिएगा ये जिलेटिनस शीथ है, हर सेल के चारों तरफ इसमें प्रेजेंट है। एक सेल दूसरी सेल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी है। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड भी बनते हैं और साथ ही में सेल के चारों तरफ एक एनवलप भी होता है। तो इस तरह से पूरी कॉलोनी में बहुत सारी सेल्स जो हैं पाई जाती हैं, जैसे इसमें दिख रही हैं। तो अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करें तो क्या है, इट इज ए कॉलोनियल एल्गा, साइज ऑफ कॉलोनी इक्वल्स टू हेड ऑफ पिन। आलपिन का जो हेड होता है उसके बराबर के साइज की इसकी कॉलोनी मिलती है। इट्स कॉलोनी कॉल्ड सिनोबियम। इसकी कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम का मतलब क्या होता है, एक कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स अरेंज इन ए स्पेसिफिक मैनर कॉल्ड सिनोबियम। कि ऐसी कॉलोनी जिसमें सेल्स की संख्या निश्चित हो और वे सभी सेल्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो, यानी ये दोनों कंडीशन अगर इसमें फुलफिल होती है तो उस कॉलोनी को हम जो है सिनोबियम कहेंगे। डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, कोई भी इंडिविजुअल जायगोट से डेवलप होता है। तो जायगोट में जब बार बार डिवीजन होगा तो क्या होगा, यंग स्टेज का फॉर्मेशन होगा। तो यंग स्टेज में इसमें जितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, अडल्ट स्टेज आने तक आगे सेल का डिवीजन नहीं होता, केवल जो है सेल का साइज बढ़ता है, सेल का नंबर नहीं बढ़ता। तो यंग स्टेज में ही सेल का नंबर जो निश्चित हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है, वो आगे चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए कहा एक कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स, कि एक बार जब संख्या निश्चित हो गई उसके बाद अब संख्या आगे नहीं बढ़नी है। और अरेंजमेंट इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है। पेरिफेरल सेल्स जो होती हैं, जो मार्जिन पर मिलती हैं, वे बाइफ्लैजिलेट हैं, पियर शेप हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है, जो अंदर की तरफ जो सेल्स मिलेंगी उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो नंबर ऑफ सेल्स इन द कॉलोनी इज फिक्स्ड। कॉलोनी इज होलो, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं इसी कॉलोनी को जैसे एक होलो फुटबॉल होती है या बॉल होती है, उसी की तरह से। एंड ऑल सेल्स आर अरेंज इन पेरिफेरल साइड। नंबर ऑफ सेल्स इन द कॉलोनी इज 500 to 60,000। तो कॉलोनी में सेल्स की संख्या 500 से 60,000 तक होती है। हाइड्रोक्सी प्रोलिन रिच ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक मैट्रिक्स जैसा सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड होता है जो इसकी होलो कैविटी में मैट्रिक्स के रूप में मिलेगा। सम अमाउंट ऑफ गैलेक्टोज एंड एरेबिनोज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। साथ ही में जो इसकी होलो कैविटी है उसमें कुछ मात्रा में हमें गैलेक्टोज और एरेबिनोज भी मिल जाता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट ही हैं। तो इसके अंदर जो है, चूंकि ये क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है, फोटोसिंथेसिस करता है और इसकी फोटोसिंथेसिस में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो उसी के ही रूप में जो है इसमें स्ट्रक्चर्स में जो है कंपोनेंट हमें मिलेंगे। ए म्यूसिलेज एनवेलप प्रेजेंट अराउंड ईच सेल। आपको दिखाया था कि सेल के चारों तरफ एक एनवेलप पाया जाता है, जिसे हम सेल एनवेलप या म्यूसिलेजिनस एनवेलप कहते हैं। एनवेलप मतलब कवर। One cell is connected with each other by the help of cytoplasmic strand, due to which these strand forms net-like structure in synobium. कि वन सेल इज कनेक्टेड, की कॉलोनी में एक सेल दूसरी सेल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी है, नहीं तो उनके बीच का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, वो बॉल के अंदर फ्रीली मूव करेंगी। तो ऐसा ना हो, एक सिस्टम में सारी सेल्स अरेंज रहे, तो एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी हैं और इसी कारण ये स्टैंड जो है पूरी बॉल जो है हमें ऐसे दिखाई देगी कि बॉल के अंदर कुछ जाल सा बिछा हुआ है, तो नेट लाइक अपीयरेंस जो है दिखाई देती है। इन साइटोप्लाज्मिक स्टैंड का फॉर्मेशन सेल के डिवीजन के दौरान होता है, जब माइटोसिस वगैरह होती है। नाउ सेल स्ट्रक्चर। अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका सेल किसकी तरह है, बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास एल्गा की तरह है। एपिकल पेपिला इज प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ
सेल, इस सेल के अपेक्स पर या शीर्ष पर एपिकल पेपिला पाया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसकी जो सेल है वो कैसी है, पियर शेप मैंने बनाई है, पियर शेप है। अब ये जो है सेल का एंटीरियर एंड है और ये सेल का पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड यानी अग्रसिरा, पोस्टीरियर एंड यानी कि पिछला सिरा। अब इस स्लेब पर यहां पर मैंने 2 ब्लीफेरोप्लास्ट बनाए हैं, इनके नाम भी मैं साथ साथ लिखती चली जा रही हूं। ब्लीफेरोप्लास्ट ये जो है हर सेल के अंदर पाए जाते हैं, अगर उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वगैरह में भी मिलते हैं। अब इनसे जो है 2 फ्लैजिला निकले होंगे। फ्लैजिला की लंबाई सेल से भी बड़ी हो सकती है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, फ्लैजिला। अब इस ब्लीफेरोप्लास्ट के नीचे मैंने बनाए हैं 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि जो फूड वगैरह इन्होंने डाइजेस्ट किया है या बनाया है उसको ये जो है बाहर निकालती हैं, जिसके कारण इसके प्रोटोप्लास्ट में एक डेफिनेट कंसंट्रेशन बनी रहती है। नहीं तो सेल क्या हो सकती है, एक्सोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस के कारण बस्ट हो सकती है या श्रिंक हो सकती है। तो दोनों तरह की कंडीशन इसमें आ सकती हैं जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए इसमें जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो जैसे अमीबा वगैरह में होता है वही फंक्शन है इसमें भी, कि ये फैलती और सिकुड़ती रहती हैं और एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो जो है बाहर निकालती रहती हैं। यहाँ पर लेटरल साइड में मैंने बनाई है आई स्पॉट। रेड या ऑरेंज कलर का आई स्पॉट इसमें पाया जाता है, जो एक तरह का फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है, जो ये बताता है कि यहाँ पर पॉन्ड में लाइट पड़ रही है और यहाँ पर पॉन्ड में लाइट नहीं पड़ रही। तो जहाँ पॉन्ड में लाइट पड़ रही होती है, एल्गा जो है उसी की तरफ मूवमेंट कर लेता है। आउटर मोस्ट लेयर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चूंकि ये एपिकल पार्ट है, इस पर एक पेपिला और मिलता है जिसको हम नाम देते हैं एपिकल पेपिला। तो मैं इसको एपिकल पेपिला को बना देती हूँ। तो इस तरह से ये एपिकल पेपिला बन गया। इसके बाहर एक सेल वॉल पाई जाएगी। ये मैंने सेल वॉल बना दी, इसका नाम हम रख सकते हैं सेल वॉल, जो सेलुलोज से मिलकर बनी है। अब इसके अंदर कप शेप क्लोरोप्लास्ट मैंने बना दिया और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, सेल के एंटायर पार्ट को घेरे रहेगा, सेल के अधिकांश भाग को घेरे रहेगा। अलग दिख जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड करके अलग से दिखा रही हूँ, कि जिससे ये और सब पार्ट से अलग शो होने लगी। अब इस क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट को मैं अलग कलर्स के उससे नाम लिख देती हूँ क्योंकि बहुत सारे नेम हो गए हैं यहाँ पर एक साथ। क्लोरोप्लास्ट के बिल्कुल इसके मिडिल लाइन पर यहाँ पर हम बनाएंगे पायरेनोइड। सेंटर कोर बना दिया मैंने बीच में होलो सा, और इसकी 8 स्टार्च प्लेट गिनकर जो है मैं इसके चारों तरफ बना दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 स्टार्च प्लेट इसमें पाई जाएंगी मार्जिन की तरफ, और सेंटर में ये जो है सेंट्रल कोर। ये किसका स्ट्रक्चर है, इज ए पायरेनोइड, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कप शेप है और पोस्टीरियर पार्ट में मिलेगा हमें ये पायरेनोइड, और बिल्कुल मिडिल में मिलेगा। और इसका काम क्या है कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बना है उसको अंदर अपने अंदर स्टोर करने का काम करती है, या स्टार्च प्लेट को स्टोर, इसकी प्लेट्स के अंदर जो है स्टार्च वगैरह स्टोर रह जाती है। और यहाँ पर मैंने ये बना दिया सेल का न्यूक्लियस। ये सेल का न्यूक्लियस जो क्लोरोप्लास्ट की कैविटी बनी है उसके अंदर मिलता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इसमें पाया जाएगा। ये सेल है, ये सेल का प्रोटोप्लाज्म है, इसका नाम लिख देती हूँ प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरह से क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर ये मैंने बना दिया। यहाँ पर हम दिखाना चाहें तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इधर है और एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इधर है। सेल का एनवेलप अगर हमें बनाना है
तो सेल का एनवलप भी हम यहाँ ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये सेल का एनवलप इस तरह से रहता है, बाहर की तरफ फ्लैजिला निकले रहेंगे। ये पूरी की पूरी एक क्लेमाइडोमोनास सेल बन गई। तो सेल स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे। एपिकल पेपिला प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ सेल। आपको बताया था सेल के शीर्ष पर मिलेगा। सेल्स आर बाइफ्लैजिलेट, यानी कि हर सेल से दो दो फ्लैजिला निकले हैं। ईच सेल इज पियर, ओवल या ऑबलोंग शेप। तो या तो ये पियर शेप होगी या ओवल शेप होगी या ऑबलोंग शेप में मिलती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड ईच सेल। हर सेल के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, वो जो कि थिन है, ट्रांसपेरेंट है एंड फॉर्म बाय हेमी सेलुलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल। सेल वॉल के ठीक बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच सराउंड प्रोटोप्लास्ट, जो प्रोटोप्लास्ट को घेरे हुए है। प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट प्लस प्रोटोप्लाज्म जब एक साथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। इन प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम देखेंगे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, एक ही बात है। 2 ब्लीफेरोप्लास्ट, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 1 आई स्पॉट, 1 कप शेप क्लोरोप्लास्ट एंड 1 न्यूक्लियस एक्सेट्रा प्रेजेंट। तो ये सारी की सारी चीजें हमने इस स्ट्रक्चर में बना दी हैं। क्लोरोप्लास्ट कप शेप है जिसमें सिंगल पायरेनोइड है जो स्टोरेज पार्ट है, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसलिए फोटोसिंथेटिक है। 2 टिनी मतलब स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेट द प्रोटोप्लास्ट की 2 टिनी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो क्या करेंगी, वो प्रोटोप्लास्ट को ऑस्मो रेगुलेट करेंगी, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगी। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन होलो कप, कि होलो कप के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। एट द एंटीरियर एंड ऑफ द सेल, कि सेल के अग्र सिरे पर 2 फ्लैजिला, 2 ब्लीफेरोप्लास्ट, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। तो ये हमने डायग्राम में शुरू में बनाया ही था, 2 फ्लैजिला, 2 ब्लीफेरोप्लास्ट और 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। 1 पायरेनोइड इन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ऑन मिडिल लाइन ऑफ पोस्टीरियर एंड ऑफ सेल। ये सब हम पहले भी बता चुके हैं। पायरेनोइड क्या है, इसमें 1 सेंट्रल कोर विच सराउंडेड बाय 8 स्टार्च प्लेट। और पायरेनोइड का फंक्शन क्या है, पायरेनोइड स्टोर स्टार्च। 1 टिनी रेड ऑरेंज कलर आई स्पॉट इज सीन नियर द एंटीरियर एंड बट लेटर इन पोजिशन ऑफ द सेल। कि एंटीरियर एंड की तरफ, आगे की तरफ, लेकिन लेटरल साइड में हमें क्या मिलेगा, सेल के आई स्पॉट मिलता है। तो ये जो आई स्पॉट है बिल्कुल आई की तरह काम करता है, लेकिन विजन नहीं बनाता, इमेज नहीं बनाता, बस केवल जो है फोटो रिसेप्टर की तरह काम करेगा। कहाँ पर पॉन्ड में लाइट पड़ रही है, कहाँ पर अंधेरा है, इस बात का सेल को बताता है, जिसके कारण लाइट की तरफ प्लांट सेल का मूवमेंट होता है और वो वहां पर जाकर फोटोसिंथेसिस कर सकती है। 2 विप लाइक फ्लैजिला ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लीफेरोप्लास्ट। ब्लीफेरोप्लास्ट से 2 विप लाइक फ्लैजिला, विप मतलब घोड़े के लगाम की तरह, इस तरह से ये मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया, ऐसे करके फ्लैजिला जो है इससे निकले हैं। और फ्लैजिला की लेंथ, ये भी ध्यान रखने की बात है, सेल की लेंथ से बड़ी हो सकती है। फ्लैजिला हेल्प इन द मूवमेंट एज वेल एज वर्क इन फॉर्म ऑफ स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। तो फ्लैजिला का काम क्या है कि वो पूरी कॉलोनी को मूवमेंट देते हैं, साथ ही में ये फोटो रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम करेंगे। फोटो रिसेप्टर नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको स्टिमुलेटर कहेंगे, एक स्टिमुलेटर की तरह काम करते हैं। लाइट के लिए तो सेंसिटिव नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस, पानी में अगर कोई ऐसी चीज है जो उस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हार्म कर सकती है, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको जो है मैसेज को रिसीव कर लेते हैं और वहाँ से कॉलोनी को हटा देते हैं। इनका मूवमेंट जो है दूसरी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, जिससे उस जगह से कॉलोनी हट जाती है। तो ये टेम्परेचर के लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिव रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें कुछ 1-2 टॉपिक और है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड न्यूरोमोटर अपरेटस। इसको जो है नेक्स्ट रन पर बता देंगे। थैंक यू।